हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मोनोपोली है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इनके पास। और अभी मार्केट करेक्शन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ये बिजनेस बेसिकली एक मोनोपोली इसलिए है क्योंकि इस इतने ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर है ना, इनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है इंडिया में। बेसिकली स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर इंडिया। अब हम सबसे पहले आपको इसके टेक्निकल चार्ट पे लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग फंडामेंटल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद कंप्लीट हम लोग डेटा देखने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली चीज़ें कैसे फ्लो हो रही हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, तो ये शेयर ऑलरेडी 25% करेक्ट हुआ था। 25% करेक्शन के बाद इस शेयर में आप देखेंगे तो सेकेंड रैली के बाद ये शेयर 20% अप गया। उसके बाद से फिर से ये रेंज बाउंड में एक शेयर चल रहा है। आज के डेट में ये 4510 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको परचेज ही कर लीजिए, पर मुझे फंडामेंटली ये शेयर काफ़ी अच्छा लगता है। इसका रीज़न ये है कि 4% स्टेक है पब्लिक के पास, 96% स्टेक जो है वो प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई और डीआईआई के पास है, और ये तीनों के तीनों लोग बिग प्लेयर्स में माने जाते हैं। ठीक है, तो होल्डिंग तो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप कह सकते हैं बहुत अच्छी होल्डिंग है। इस पर्टिकुलर ईयर में ये कैश फ्लो जो है वो निगेटिव में है। उसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है, पर इसका बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे ना, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 6000 करोड़ से लेके ये 96,000 करोड़ तक का बैलेंस शीट इंक्रीज यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR की बात करें, तो सेल्स ग्रोथ 20% का था 10 ईयर में ईयर ऑन ईयर, 33% का था 10 ईयर में ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 25% से एनुअलाइज्ड रिटर्न ग्रोथ हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है। इवन 42% का यहाँ पे एनुअल ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये चीज़ें चल रही है। इसके अगर फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना, तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट दिया है। पिछले क्वार्टर में बहुत ख़राब रिजल्ट था, जिसके कारण कंपनी में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था। माइनस 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान था। ये 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान था। कंपनी में डेप्ट भी है, इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा पे करना पड़ता है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, मतलब सेल्स वॉल्यूम तो था ही, पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इनका जो सेल्स जो आता है, रेवेन्यू आता है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं सेम थे, जिसके कारण ये नहीं फेस करना पड़ा। पर इस क्वार्टर में 22,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है इस कंपनी ने, और 16,951 करोड़ के आसपास का इनके पास टोटल एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस रिड्यूस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं हो सकता। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं होगा ना, सेल्स अगर कम हो जाएगा, तो ये लोग एक्सपेंस को कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेंस में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है इनके पास जो भी एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड एक्सपेंस है। इवन अगर अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो फिक्स एक्सपेंस है। आप एम्प्लॉय कॉस्ट में कम नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉय कॉस्ट इनके पास बहुत ह्यूज रहता है। मटेरियल कॉस्ट होता है। बस एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर बात करें, तो ऐसा नहीं है कि इस क्वार्टर में अगर सेल्स नहीं हुआ तो आप एम्प्लॉयज़ को छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में आप एम्प्लॉयज़ को लेके आएंगे। तो वो जो बेसिकली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है सेल्स ना होने के कारण, वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और उसके बाद इनके बाकी एक्सपेंसेस हैं, डिप्रिशिएशंस प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपनी के पास लोन भी है बहुत अच्छा खासा, 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी के कारण जो था, पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट में बहुत खराबी आई, सेल्स कम हो गया, तो आप देखें कि इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास का लॉस रजिस्टर किया था। इस क्वार्टर में 2442 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर हुआ है दिसंबर के मंथ में। अब हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। इंडिया का एक ऐसा एयरलाइंस जो कि सबसे ज़्यादा फ्लाइट लेके जाता है। अगर 46 डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग 24 ऑफ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को ये कवर करती है। ये कंपनी कॉमर्स हुई थी 2006 में, और अभी आज के डेट में 262 एयरक्राफ्ट हैं इनके पास। तो जी हाँ, ये एविएशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी कंपनी है। अगर हम बात करें इंडिगो, मुझे मतलब बिजनेस मॉडल जो है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सेल्स बहुत ज़्यादा गिरे इसलिए थे क्योंकि इनका निगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स को मर्ज कर देते हैं। जो भी फ़्लाइट्स के पैसेंजर होते हैं उनको स्टे करना पड़ता है एयरपोर्ट में काफ़ी देर तक। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बहुत अच्छी फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, 1,71,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो जो है 28 का है। ROC ROE 24% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू है 10 का, स्प्लिट है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है,
प्रमोटर होल्डिंग के बाद FII होल्डिंग अच्छी है, FII होल्डिंग के बाद DII होल्डिंग बहुत अच्छी है। तो ये जो मेजर रीज़न है, सारी की सारी डेटाज इसमें बहुत बेहतरीन है, पर सिर्फ यही 4-5 मिनट के डिटेल से आप इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में और इन डेप्थ जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, इसका बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बस एक हेड्सअप दे दिए ताकि आप आगे आने वाले टाइम में अच्छा एनालिसिस कर सके, उसके बाद अपना आप इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इतना ही था आज के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई भी सजेशन आना चाहिए और अगर नेक्स्ट शेयर कौन सा ले, कोई ऐसा शेयर जो हम आने वाले टाइम में कवर करें, आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बता दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।